वाराणसी में आज राहत की सुबह हुई। शिव की नगरी में हालात फिलहाल सामान्य हैं। कल शाम हुए बवाल के बाद 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को आज बंद रखा गया है। गौरतलब है कि 22 सितंबर को पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ साधु संतों ने अन्याय प्रतिकार रैली निकाली थी। इसी दौरान पुलिस और साधु संतों में झड़प हो गई। जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला बोला तो जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था। इस दौरान कुछ लोगों ने कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी। बवाल में 14 पुलिसकर्मी और एक एडीएम जख्मी हो गए, वहीं 8 लोग भी घायल हुए। पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। वाराणसी में हुए हिंसक प्रदर्शन पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि राज्य सरकार वाराणसी में साजिश कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांग की कि संतों पर लाठीचार्ज के लिए अखिलेश सरकार माफी मांगे और वहां के एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो। दादरी हिंसा में अखलाक की हत्या और गौमांस पर सियासत तेज हो गई। आजम खान ने संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संघ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा है। इसकी शिकायत उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में करने की बात भी कही। आरएसएस की जिस तरह की तैयारी है, और हमें इससे कोई एतराज नहीं है हिंदू राष्ट्र से, लेकिन हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के लिए क्या जगह होगी, क्या भूमिका होगी, क्या उनके अधिकार होंगे, रहने का भी अधिकार होगा या नहीं होगा, ये तो पूछने का हमारा हक है। 28 सितंबर को हुई हिंसा के बाद नेताओं का दादरी पहुंचना जारी है। आज आजम खान भी बिसाड़ा जाकर अखलाक के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ भी आज दादरी जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने दादरी हिंसा पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि धर्म निरपेक्षता को कमजोर करने वाली ताकतों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि ऐसे मामलों में बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई हो। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक बुलाई है। कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बीफ निर्यात के मुद्दे पर चर्चा होगी। लखनऊ में कुएं में गिरी गाय को बचाने वाले मुस्लिम युवक जकी को खालिद रशीद फिरंगी महली ने शॉल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। 2 दिन पहले जकी ने कुएं से गाय को निकाला था। लालू यादव के दोनों बेटों की उम्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हलफनामे में छोटे बेटे तेजस्वी ने अपनी उम्र 26 साल बता दी, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप की उम्र 25 साल लिखी गई। हालांकि तेजस्वी यादव ने सफाई देते हुए कहा कि गलत आंकड़े को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिया गया है। बिहार में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दूसरे नेताओं से कहा है कि वो जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 8 अक्टूबर को 4 रैलियां और 9 अक्टूबर को 3 रैलियां करेंगे। गुरुवार को पीएम का पटना में रुकने का भी कार्यक्रम है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर आज द्वारका कोर्ट में अहम सुनवाई है। घरेलू हिंसा मामले में कल सोमनाथ भारती को राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के पास जमानत याचिका लगाने के निर्देश दिए। उधर लिपिका ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कह दिया है कि मध्यस्थता मुमकिन नहीं है। कल कोर्ट ने सोमनाथ भारती की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। दिल्ली को 22 अक्टूबर को कार फ्री बनाने के लिए पुलिस और सरकार में ठन गई है। इस मामले में परिवहन मंत्री गोपाल राय आज एलजी से मुलाकात करेंगे। कल पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि दशहरे के दिन कार फ्री डे मुमकिन नहीं है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दिल्ली में बाहरी ट्रकों, कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर पॉल्यूशन टोल टैक्स लगाने के सवाल पर अदालत ने सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड की वाटर एटीएम योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि लोगों को पीने का पानी मुफ्त देने का वादा करने वाली सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर अपनी चहेती कंपनी को प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी इसकी शिकायत एसीबी से करेगी, साथ ही उपराज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग भी करेगी। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में बीती रात 7-8 राउंड फायरिंग की गई। इसमें एक बच्ची समेत 4 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग के विरोध में लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।
दिल्ली पुलिस और कई सरकारी कर्मचारियों का स्टिंग ऑपरेशन करने वाले चेतन प्रकाश शर्मा पर हुए हमले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक बिल्डर और 2 सुपारी किलर भी शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि आपसी रंजिश में हत्या की साजिश रची गई थी और इसके लिए 20 लाख की सुपारी दी गई थी। दिल्ली के नंद नगरी में नगर निगम स्कूल में एक युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली के द्वारका में पॉश इलाके में चोरी की वारदात सामने आई है। 3 अक्टूबर की रात कई फ्लैट के ताले तोड़कर चोर तकरीबन 40 लाख के सामान ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में आरोपियों की तस्वीरें कैद हैं, लेकिन अब तक पुलिस को ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोबाइल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने खुलासा किया है कि चोरी के बाद मोबाइल को ऑनलाइन बेचा जाता था। आरोपियों से तकरीबन 40 लाख के मोबाइल बरामद किए गए हैं। दिल्ली के दरियागंज इलाके में मेन रोड पर करीब 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसकी चपेट में 2 कारें आ गई। कारों को निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हादसे के बाद देर तक ट्रैफिक की आवाजाही को रोकना पड़ा। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी जेल में डिप्रेशन में नहीं थी। ऐसा इंद्राणी की उन 3 चिट्ठियों से लग रहा है जो उसने अपने पति पीटर मुखर्जी को लिखी थी। पीटर ने उनमें से एक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। वहीं बेहोश होने के मामले में जेल अधिकारी इंद्राणी से अब तक पूछताछ नहीं कर पाए हैं। जीजे अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार है, लेकिन इंद्राणी का बयान दर्ज करने का फैसला डॉक्टरों के आकलन के बाद ही किया जाएगा। जांच में जुटी सीबीआई ने गिरफ्तार आरोपियों से सवाल जवाब के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। शीना केस के आरोपियों को अदालत ने सोमवार को 19 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में बैठने की बात सामने आई है। उनका आरोप था कि पीएसआई ने बीजेपी कार्यकर्ता से बदतमीजी की थी। सोमैया के विरोध के बाद पीएसआई का ट्रांसफर कंट्रोल रूम में कर दिया गया। एमएनएस ने सिनेमाघरों को धमकी दी है कि प्राइम टाइम में गुजराती या दूसरी क्षेत्रीय फिल्में नहीं दिखाई जाएं। इस मांग को लेकर बोरीवली में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। मुंबई पुलिस ने 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे बैंकों के एटीएम से चोरी करते थे। आरोपी एटीएम डेटा कॉपी करने वाला चिप और कैमरा एटीएम में छिपा देते थे और उसका इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देते थे। इनसे 28 लाख रुपए, लैपटॉप और कुछ सामान बरामद किए गए हैं। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा मुख्यमंत्री के मंच पर जाना चाहते थे। जब प्रशासन ने उन्हें रोका तो बवाल किया, जबरन मंच पर पहुंच गए। फिर पुलिस वालों ने बीजेपी विधायक को धक्के मारकर उतार दिया। तब नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। बस्ती में पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान बवाल हुआ। बीजेपी उम्मीदवार की प्रचार गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया तो कार्यकर्ताओं ने थाना घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। कई घंटे तक बवाल चलता रहा। बीजेपी सांसद और पार्टी के कई नेता भी मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। जब पुलिस ने गाड़ियां छोड़ी तब जाकर ये बवाल थमा। मध्य प्रदेश के खरगोन में नाबालिग बच्चे ने 5 लाख रुपयों से भरा बैग पार कर दिया और फरार हो गए। हैरान करने वाली ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब इसी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के बोकारो में बैंक से पैसे लेकर निकले एक कंपनी के 2 कर्मचारियों से बाइक सवार बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी में आरोपियों की तस्वीरें कैद हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुट गई है। यूपी के हापुड़ में ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात हुई और तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। 1 अक्टूबर को 5 महिलाएं दुकान में आई और ज्वेलरी खरीदने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर में शराब के सरकारी ठेके पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को यहां मोर्चा संभालना पड़ा। विशाखापट्टनम में सेल्फी का शौक 2 युवकों की जान पर भारी पड़ गया।
10 दोस्त रविवार को छुट्टी के मौके पर जलप्रपात देखने गए थे। उनमें से 2 युवक पानी के बीच चट्टान पर बैठकर सेल्फी ले रहे थे। तभी संतुलन बिगड़ने से वो लहरों में गिर गए। बाकी दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सेल्फी लेने के चक्कर में संजय नाम के एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल संजय अपने 2 बेटों के साथ नहर के बीचों बीच पाइप पर बैठकर सेल्फी ले रहे थे। तभी उनका छोटा बेटा नहर में गिर गया। उसे बचाने के लिए संजय और उनके बड़े बेटे ने नहर में छलांग लगा दी। हादसे में बड़े बेटे की जान तो बच गई, लेकिन संजय की मौत हो गई। छोटे बेटे की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। बेंगलोर में अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिसमें एक महिला अस्पताल के वार्ड में जाती है और बच्चे को लेकर चली जाती है। परिजनों की शिकायत के बाद सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से बच्चे को तलाशने की कोशिश हो रही है। इटावा में महिला सिपाही से गैंगरेप की वारदात हुई। आरोप साथी सिपाहियों पर लगा है, जिसके मुताबिक पिस्तौल भिड़ाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। डीआईजी के आदेश पर महिला थाने में केस दर्ज हुआ है। नोएडा एटीएस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एसएससी और दूसरी परीक्षाओं में नकल के जरिए पास कराते थे। इसके एवज में यह गिरोह एक छात्र से 5 लाख रुपए लेता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस ने सरेराह चाकू से गोदने वाले 3 बाइक सवारों को गिरफ्तार किया है। रविवार को आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर हमला कर दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने सिर्फ मजा लेने के लिए लोगों को चाकू मारा। तब तीनों आरोपी नशे में थे। मैनपुरी में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर हमले का मामला सामने आया है। तब विधायक पंचायत चुनाव लड़ रही अपनी पत्नी के लिए प्रचार करने गए थे। उसी दौरान दूसरे उम्मीदवार के समर्थकों ने पहले फायरिंग की, फिर उन्हें बंधक बना लिया और पिटाई भी की। वारदात में जख्मी एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी पर विवाद शुरू हो गया है। बाजीराव के वंशजों ने मांग की है कि फिल्म की रिलीज से पहले उन्हें स्क्रिप्ट दिखाई जाए। बाजीराव के नाराज वंशजों ने कोर्ट का भी रुख किया है। ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होनी है।